नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल बायोलॉजी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष कोशिकांग है, उस पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करने की कृपा करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से और जो है अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बात को। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग और अल्टमान दो लोगों ने की, लेकिन इसकी खोज का जो मुख्यतः श्रेय दिया जाता है वो फ्लेमिंग को दिया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग को ही इसका खोजकर्ता माना जाता है। और टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक है, उसने दिया था। सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक ने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ठीक है, इसके अलावा द टर्म बायोब्लास्ट फर्स्ट यूज बाय अल्टमान। तो मतलब एक शब्द और है बायोब्लास्ट, एक शब्द और है बायोब्लास्ट। ये शब्द सबसे पहले अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। बायोब्लास्ट शब्द जो है अल्टमान ने दिया था। उसके अलावा कोलिकर आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट फ्रॉम द मसल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट। मतलब कीटों की मसल सेल से सबसे पहले कोलिकन ने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं। एफ मीब्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1904 में सर्वप्रथम प्लांट निम्फिया से इनको आइसोलेट किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था। कहाँ से? निम्फिया के प्लांट से। ठीक है, सी के विट्ज एक वैज्ञानिक था, सी के विट्ज, उसने इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, इनको हम बायोब्लास्ट भी कहते हैं, इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लिपोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्टेरियास और क्लोरेला फ्यूस्का दो ऐसे मतलब जीव हैं या प्लांट हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक होती है। मतलब इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल पाया जाता है। माइक्रो एस्टेरियास और क्लोरेला फ्यूस्का, इन दो में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमेशा एक होती है, सिंगल पाया जाता है। इसके अलावा चाओस एक अमीबा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। चाओस एक अमीबा होता है उसके अंदर। ठीक है, सिंगल सेल में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको कॉन्ड्रियोम कहते हैं। एक सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको कॉन्ड्रियोम कहते हैं। प्लांट सेल में जंतु सेल की अपेक्षा मतलब कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो जंतुओं की जो फ्लाइंग मसल्स होती हैं, मतलब उड़न पेशियाँ, ठीक है, जो पक्षियों में मोस्टली पाई जाती हैं, फ्लाइट मसल्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स बोलते हैं। इन मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी सेल्स की कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो वो पक्षियों की फ्लाइट मसल्स की सेल्स में पाए जाते हैं। और अगर हम प्लांट सेल में देखें तो जंतु सेल से कम, मतलब एनिमल सेल में अधिक पाए जाते हैं और जो है प्लांट सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब स्पेशल अगर पॉइंट की बात करें, हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटीपी इंडस्ट्री ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, एटीपी इंडस्ट्री भी कहते हैं सेल का। ठीक है, इसके अलावा इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन
आफ्टर द क्लोरोप्लास्ट, मतलब कोशिका के अंदर ऐसा दूसरा ऑर्गन है जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लोरोप्लास्ट के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। मतलब क्लोरोप्लास्ट, सॉरी थोड़ा सा आँख में डिस्टर्ब है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सॉरी क्लोरोप्लास्ट कोशिका के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गन होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन होता है, क्लोरोप्लास्ट से छोटा लेकिन सबसे बड़ा सेल ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिकाओं के अंदर। इसे कोशिका की भट्टी अथवा संचयी बैटरी भी कहा जाता है, संचयी बैटरी और कोशिका भट्टी भी कहा जाता है। यह सेल में सबसे ज़्यादा व्यस्त, सबसे ज़्यादा बिजी सेल ऑर्गन होता है। इसके अलावा ये सर्वाधिक सक्रिय सेल ऑर्गन होता है, सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल ऑर्गन होता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी आप लोगों ने पढ़ी होंगी या नहीं भी पढ़ी होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है। आप लोगों को हमने जब रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया होगा या बताया होगा तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो इसी के अंदर होती है पूरी। ठीक, वो हम डिटेल्ड में आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी हम आपको इसके बारे में बताए दे रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है, तो जानने का अधिकार है हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मतलब कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं तो उनको जान लेना चाहिए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स के अलावा इसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं आपका अभी हम डायग्राम बता रहे हैं तो उसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसे इसकी अक्रेंस कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे ज़्यादा जो कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, सिर्फ मैमल्स की और आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल्स और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अलावा ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। बट इट प्रेजेंट इन मैच्योर आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी, सॉरी, ये कैसी अपरिपक्व आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में या परिपक्व आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसके साइज और शेप की अगर हम बात करते हैं, शेप और साइज, तो इट वेरीज अ लॉट, इट्स विथ रेंज फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोन। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 से 1 माइक्रोन तक, लंबाई 1.5 से 10 माइक्रोन तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्पाइरल, ये स्पाइरल शेप का भी हो सकता है, रॉड शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है और इलोंगेटेड हो सकता है और कप शेप का भी हो सकता है। मतलब ये सर्पिल आकार का, छड़ के आकार का, गोल, लंबवत, कप के आकार का, इन सभी आकारों में यह पाया जाता है। ईस्ट सेल पसेस स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट सेल या खमीर की कोशिका में सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एंड oocytes ऑफ एम्फीबियंस पसेस लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी oocyte में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी थोड़ा सा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरीके का ये मतलब डायग्राम होता है। अगर हम इसको देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का डायग्राम होता है। ठीक है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो होती है ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है, फोल्डिंग्स में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर द फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये पार्टिकल्स है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम, या इसको एक और नाम देते हैं F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री
पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री का पार्टिकल। इसके अलावा इसमें खुद का डीएनए होता है, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, क्लियर। इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी को देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे इसको, तो देखो क्रिस्टी इस तरीके से दिखती है। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर, इसको क्रिस्टी कहते हैं। इस पे जो छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो कण हैं, मतलब इनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसके बीच में जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसमें राइबोसोम ये पाए जा रहे हैं, राइबोसोम कण पाए जा रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन ये है, ये फोल्डिंग हो रही है इनर मेम्ब्रेन की। अगर हम इसको देखें तो इसमें खुद का डीएनए है। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस है जिसको इंटर मेम्ब्रेनस या इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर इंट्रा ट्यूबुली स्पेस होता है, मतलब क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस दिखता है, ये जो खाली स्थान है इन दोनों के बीच में, इसको इंटरट्यूबली स्पेस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम क्रिस्टी का अकेला डायग्राम देखें तो इस तरीके से शो होता है। ये ऑक्सीसोम होते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इसके अलावा ये इंट्राट्यूब्यूल स्पेस होता है जो खाली पड़ा है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर की तरफ, और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये स्पेस होता है, ये खाली जो है ये स्पेस होता है। क्लियर। तो क्रिस्टी शोइंग ये हो गया। ठीक, ऑक्सीसोम। क्रिस्टी के अंदर अगर हम देखें तो इस तरीके से प्रोटीन्स की लेयर्स वगैरह होती है। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये पूरा सा। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स की लेयर पाई जा रही है, लिपिड लेयर पाई जा रही है, और इस तरीके से संरचना बनती है इसकी। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्रिस्टी है, इनर मेम्ब्रेन ये इसकी, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये डायग्राम, अब हम इसको समझने का प्रयास जब करेंगे तो हमें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर की अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन्स जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और इसमें भी मोस्टली जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो फॉस्फेटाइडिल कोलाइन होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फॉस्फोलिपिड दो होते हैं, फॉस्फेटाइडिल कोलाइन और कोलेस्ट्रॉल। इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इसमें मोस्टली जो फॉस्फोलिपिड होता है वो डाईफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल होता है, डाईफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल होता है। और इसकी ईच मेम्ब्रेन इज 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक, मतलब प्रत्येक मेम्ब्रेन जो होती है वो 60 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, एंड सेपरेट बाय द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ऑफ 80 to 100 एंगस्ट्रम, मतलब जो है इसके इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और ये लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रम का होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह सी फेस कहलाती है, और इनर मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह जो होती है वो एम फेस कहलाती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस वो सी फेस होती है, और इनर फेस वो जो है एम फेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर कुछ अब्रंथीय कण लगे होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर अब्रंथीय कण लगे होते हैं जिनको सब यूनिट ऑफ पार्सन्स बोलते हैं, पार्सन्स की उपकणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो इन्हें माइटोप्लास्ट कहते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन माइटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनटू द सेंट्रल स्पेस इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है बीच बीच में मुड़ करके और वो फोल्डिंग्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। बट इन फंजाई क्रिस्टी एज प्लेट शेप्ड, लेकिन जो फंजाई की सेल में क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो प्लेट के आकार के होते हैं, और युगलिना में जो होते हैं वो कप के आकार के होते हैं। ठीक है,
जो क्रिस्टी शब्द है वो पैलेड ने दिया था। वो किसने दिया था? पैलेड ने दिया था। क्रिस्टी शब्द पैलेड ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिस्टी शब्द की तो वो पैलेड ने दिया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, तो इन नोट्स के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना चाहें उतना इनको मतलब कोशिश करें कि आप सीखने की कोशिश करें इनसे। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर अनेक इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन एक निश्चित सीक्वेंस में लगे होते हैं तथा ईटीएस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में टेनिस के रैकेट जैसे पिन हेड पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम या प्राइमरी पार्टिकल्स या F1 F0 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। हमने बताया आप लोगों को अभी थोड़े देर पहले। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीसोम की जो डिस्कवरी की थी F1 पार्टिकल की, वो फर्नांडीज मोरन नामक एक वैज्ञानिक ने ऑक्सीसोम को खोजा था, उसकी डिस्कवरी की थी। ऑक्सीसोम नंबर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज 10⁻6, मतलब 10⁻6 से लेके 10⁻6 तक एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इनके बीच में दो ऑक्सीसोम के बीच में 100 एंगस्ट्रम की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है वो 100 एंगस्ट्रम की होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीसोम कंटेन्स हेड मेड अप ऑफ एटीपीएज एंजाइम। इनके अंदर एक हेड होता है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हेड होता है, ये इसके अंदर एटीपीएज एंजाइम होते हैं और ये बेस होता है। ठीक है, बेस जो है F0 सब यूनिट कहलाती है और हेड F1। ठीक, रिलेटिव टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलीकरण या फॉस्फोराइलेशन के जो है से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है और उसमें डीएनए आरएनए होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नास और मार्जेट नामक दो वैज्ञानिकों ने खोजा था। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जीनोम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है और सीजी रिच होता है। मैट्रिक्स जो होता है इसमें एंजाइम्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के लिए होता है, आप लोग जानते ही होंगे। और ये 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो है आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए होता है, ये भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 टाइप एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और स्टोरेज ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है रेस्पिरेशन के द्वारा, और पीत के निर्माण में, अंडों में जो पीत होता है, योग होता है, उसके निर्माण में भाग लेता है। बेटेलोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कमियाँ हो तो उनको कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।